एप्पल सिर्फ 90 डेज दूर थी बैंकरप्ट होने से, पर कैसे? 1980s में एप्पल दुनिया की सबसे इनोवेटिव टेक कंपनीज में से एक थी। स्टीव जॉब्स की विजन और मैकिंटोश जैसे प्रोडक्ट ने कंपनी को पॉपुलर बना दिया था, लेकिन कंपनी के अंदर पॉलिटिक्स और गलत डिसीजंस होने की वजह से एप्पल कमजोर होने लगी। 1985 में बोर्ड ने स्टीव जॉब्स को कंपनी से बाहर निकाल दिया। जॉब्स के चले जाने के बाद कंपनी लगातार गलत डिसीजन लेने लगी। प्रोडक्ट्स ओवर प्राइस से जो मार्केट को समझ ही नहीं आ रहे थे, और दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तेजी से मार्केट को कैप्चर कर रहा था। 1990s में एप्पल का रेवेन्यू गिरता गया और मैक की सेल्स क्रैश हो रही थी, जिससे कंपनी का भारी नुकसान हो रहा था। 1996 में हालत ये हो गई कि एप्पल के पास सिर्फ 90 डेज का कैश बचा था, मतलब कंपनी कभी भी बंद हो सकती थी। इसी दौरान एप्पल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बचाने के लिए बाहर से मदद ढूंढनी शुरू की और उन्होंने नेक्स्ट नाम की कंपनी को खरीद लिया, जो स्टीव जॉब्स की ही थी। 1997 में स्टीव जॉब्स दोबारा एप्पल में लौटे और आते ही उन्होंने कंपनी के स्ट्रक्चर को बदल दिया। उन्होंने बेकार प्रोडक्ट्स को बंद करवाए और फोकस सिर्फ मेन प्रोडक्ट्स लाइन पर रखा। उनका मोटिव सिंपल डिजाइन और रियल इनोवेशन पर था। उसी साल माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के बीच हिस्टोरिकल डील हुई, जहां बिल गेट्स ने एप्पल में $150 मिलियन इन्वेस्ट किए, जिससे कंपनी को और स्टेबिलिटी मिल गई। फिर जॉब्स ने थिंक डिफरेंट कैंपेन लॉन्च किया और 1998 में मैक लेकर आए, जिसने एप्पल की किस्मत पलट दी। इसके बाद आईपॉड, आईफोन, आईपैड, इस तरह से एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई।